2.5-3-4 घंटे का आपने मोनोलॉग किया था जिस रात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, नो कॉन्फिडेंस लेना था, हो रहा था, तो ये मार्शल लॉ का माहौल था। आप कौन सी पैनिक क्रिएट कर रहे थे टीवी पे बैठे? अगर आप इजाजत दें मैं आपको लंबी स्टोरी सुना देता हूँ। 9 बजे प्रोग्राम खत्म किया, मैं और हमारे एक और सीनियर दोस्त, हमने क्रिकेट मैच खेलना था, दोनों एक टीम में खेलते थे। तो हम दोनों ने फोन पे सारा दिन करते रहे कि ये क्या करें, जाएं ना जाएं, हालात ऐसे हैं। और 9 बजे हमने फैसला किया कि लगता है ऐसा है कि इजलास मुलतवी हो जाएगा, आज भी कल पे चला जाएगा, तो हम दोनों क्रिकेट मैच खेलने चले गए। 10:30 बजे मुझे अपने प्रेसिडेंट साहब का, अहमद यूसुफ साहब का फोन है कि अदालतें खुल गई। सो वापस 10:15 के करीब मेरा ख्याल वो वक्त था, तो आप वापस पहुंचे। और मुझे याद है यहाँ मैं अकेला था क्योंकि अरशद और साबिर दोनों उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में से। 4 घंटे लगातार टीवी के ऊपर 2:30 बजे तक मैं बैठा रहा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कतर में अल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमने एक माहौल बनाया कि यहाँ मार्शल लॉ लगने वाला। बिल्कुल गलत बात। अगर ये जरूर रिपोर्ट और चैनल्स में किया गया, अगर वो कहें तो मैं फुटेजेस उनको भेज दूंगा कि किसी को डी नोटिफाई करने की खबर नहीं, जनरल बाजवा को इमरान खान साहब डी नोटिफाई करने लगे हैं। उस वक्त की खबर यह थी कि अदालत खुली, बाद आजाद अतर मिनल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देन एक अरशद शरीफ जब उनके पास, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बेल लेने गए, तो उन्हें मेरा बार बार जिक्र किया कि काशिफ साहब ने उस वक्त कहा अदालत खुली, कौन सी अदालत खुली थी उस दिन, ये किस तरह की बातें वो कर रहे थे। बड़ा फिर एक दफा मैं भी गया, हमारा चैनल बंद था, उन्हें दोबारा मुझे बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि आप ये कहते रहे कि अदालत खुल गई, कौन सा इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुला था? आज वो कह रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गया था। एक कहा जा रहा था कि मौलवी इकबाल हैदर की या पिटीशन आई थी और कि जनरल बाजवा को डी नोटिफाई ना कर दिया जाए, इस वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुल गई थी। परेशानी हमें ये थी कि ऐसा क्या माहौल है जिसमें ये सारा कुछ रातों रात खुल रहा है और ये हो रहा है। ऐसे मुझे अभी भी अल्फाज याद है, बल्कि आज हमने जाके आर्काइव्स में दोबारा चेक भी किया कि मेरे जब ये बताया गया, एंकर ने सवाल पूछा, वसीम बदामी और मैं, 2 बंदे थे, वसीम कराची में थे, मैं यहाँ पे, कि जी कोर्ट्स खुल गए हैं, पहले तो सुप्रीम कोर्ट खुल गई है, जाहिर है वो एक आईनी बहरान था, फिर भी अगले दिन का इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जब कहा कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी खुल गई, मैं कहा जी मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि क्यों इतनी मजबूरी बन गई है इस वक्त इस्लामाबाद में, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको सारी कोर्ट्स खोलनी पड़ गई हैं? क्या माहौल था? ये प्रिजन वैन की खबर थी, इस तरह की खबरें खड़ी थी, जी इस तरह ये वैन्स खड़ी थी और ये तहरीक इंसाफ पे प्रेशर डालने के लिए चीजें लाई गई थी, जो उस वक्त बाद में बहुत से जो अहम तरीन लोग हैं, जब उनसे बातचीत हुई कि जनाब ये इसलिए कि उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, आपने देखा होगा कि स्पीकर साहब भी पीछे हट गए, रात 12 बजे पे फैसला भी हो गया और अयाज सादिक साहब को दे भी दिया गया। ये प्रेशर डाला जा रहा था कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कंटेम्प्ट भी होगी, आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ये सब तो हमें पता था कि ये हो रहा है, कि प्रेशर पड़ रहे हैं। मार्शल लॉ को कोई डर है पाकिस्तान? किस ऐसा क्या हो रहा था कि मार्शल लॉ का डर है? भाई आज रात को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे चुकी थी, आज रात को उस रात को अगर नो कॉन्फिडेंस ना होती, अगले दिन हो जाती। हाँ, मगर मैंने आपको इसीलिए पूरी तारीख के सारे जरीदे खोल के दिखाए हैं, द हेडलाइंस वर देयर। एक माहौल जरूर था, मगर आप कह रहे हैं कि इस माहौल में आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये जरूर था, ये जरूर था कि अगर तो डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये भी खबरें कोई चैनल्स की, मैं अगर असद मिनल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहें, मैं उनको वीडियोस भेज देता हूँ। हमने आज फिर पूरा देखा कि क्या हम वाकई ARY ने कुछ ऐसा किया कि जिसमें हम कह रहे हो देखें जी यहाँ मार्शल लॉ लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नथिंग। सो हमारे काशिफ अब्बासी का 4 घंटे का तवील मोनोलॉग। और मैं तो वैसे आपको बता कि मैं इस तरह के खौफ फैलाने और आमरीत को दावत देना या उसको एंडोर्स करने वालों मगर आई रिमेंबर मालिक, आप और मैं सड़कों पर जरूर मौजूद थे, असेंबली से निकले, फिर बाहर सड़कों पे थे, शटलिंग बिटवीन PM हाउस, आउटसाइड, गोइंग बैक टू ऑफिस। एक डेस्परेशन और पैनिक की फिजा जरूर थी। मगर आज चीफ जस्टिस का इतराफ करना कि अदालत खोली थी तब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मार्शल लॉ के रस्ते में दुआ उनकी और ये उम्मीद कि हमेशा अदालतें खुली रहेंगी, क्या जमानत है ऑफ द देन वेरी स्ट्रॉन्ग कोर्ट्स एंड today of the equally or much stronger courts today, God forbid, हालात कभी हाथ से निकले? देखिए, पहली बात तो है कि जहाँ काशिफ होंगे वहाँ फसाद तो होगा। इसमें तो मैं जज साहब के साथ हूँ। लेकिन जहाँ तक लेकिन एक बात देखें, उस दिन जब क्रिटिकल टाइम था, जज साहब ARY देख रहे थे, मालिक साहब याद रखना यार। In his pajamas. उन्हें देखना था ना सोर्स ऑफ प्रॉब्लम कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करना था। नहीं देखें, वो मैं भी तकरीर अतर साहब की सुन रहा था। 2 काम उन्होंने किए हैं कि उन्होंने PTI के बयानिए को बड़ा नुकसान पहुंचाया आज इस तकरीर में, बिकॉज PTI का बयानिया ये था कि ये फौज ने खुलवाया था और इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलवाई थी अदालतें। वो कह रहे हैं मैंने खुद ARY देख के खोल दी थी। सो एक तो वो बयानिया गया।
दूसरा बहुत काबिल एहतराम है, प्रोग्रेसिव आदमी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं जब तकरीर सुन रहा था तो उसमें बड़े गौर से कहा, जज्बे से, कि जब मुशर्रफ ने हटाया तो उस वक्त भी अदालतें खुली होनी चाहिए थी, और खुद भूल गए कि जब मुशर्रफ दौर में वो केपी की गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर भी थे, एंड काश फिर वो वहाँ भी ना गए होते, वो भी बेहतर होता। सो कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी हैं उनके बयानात में। लेकिन इशू अब माजी का नहीं है, इशू अब आगे का है। देखें, जो इस वक्त हालात हैं, बहुत ज़्यादा हो गया कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हर जगह। अब जुमे को आप देखिएगा, हड़ताल होनी है, नेशन वाइड स्ट्राइक है। भले जो मर्जी कहें, पीटीआई के जैन कुरैशी साहब मेरे शो में थे, मैं उनसे बार बार पूछा, ये आपका जो एहतजाज है किसके खिलाफ है? क्या ये गवर्नमेंट के खिलाफ है कि फौज के खिलाफ है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि गवर्नमेंट इरेलेवेंट है, इसके पास ना पावर है ना कुछ, हम इनसे बात भी नहीं इसलिए करते, तो फिर इसका मतलब आप फौज के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। हकीकत है इस वक्त कि आर्मी का इस वक्त इमेज बड़ा एट स्टेक है। रोज शहादतें हो रही हैं, रोज बच्चे 22-23 साल के फौज के हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर, जवान। लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा है कि बलोचिस्तान और केपी में देखें थमता नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम की बात आई, उसको भी एक फौजी चेहरा ही बन गया है, बिकॉज गवर्नमेंट उसको उसका ऑनअप नहीं किया। गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन करने आते हैं डीजीएस पे, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऑपरेशन की गलतफहमी भी गवर्नमेंट की वजह से डली। हर चीज में अब ये फायरवॉल आ रही है, फायरवॉल पे भी मालिक, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को ये हुकूमत सख्त रखती है बालाए ताक रखने के, ओवरलुक करने के, और कानूनी दलील क्या दी जाएगी? 3 दिन रह गए। यहाँ फैसला मेरा ख्याल है फौजी क़यादत को करना होगा, गवर्नमेंट का इशू नहीं है। इससे जो कॉन्फ्रंट्रेशन चल रही है, क्या फौज इमरान खान और अदलिया दोनों से कॉन्फ्रंट्रेशन रख सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि वो चल सकता काम ऐसे, बिकॉज अगर उनके पास पॉपुलर पावर है इमरान खान के पास, तो इनके पास लीगल पावर है, और जब इन दोनों पावर्स को आप इकट्ठे नहीं कर सकते, सो कहते हैं बुलडोज आप नहीं कर सकते, दोनों में से एक जगह जहां पे इनके ताल्लुका ठीक हो सकते हैं वो अदलिया है, और ये बड़े आराम से बिहाइंड द सीन्स हो सकता है, रीसेट का बटन दबाया जाए और वो रिलेशनशिप्स ठीक हो जाती हैं। लेकिन लग ये रहा है कि वो वहां पे वो भी इस वक्त नहीं हो रहा। अच्छा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मालिक साहब हैज रेज्ड, ये बात कि 2 फ्रंट्स नहीं खोले जा सकते।